हेलो एवरीवन। मैं हूं आस्था। क्या आपने कभी सोचा है ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी सुंदर बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, बड़े बड़े ब्रिज जिनको देखकर हम कितने प्रभावित होते हैं, इनको आखिर कौन डिजाइन करता है? क्या आपको पता है? अगर आपका आंसर है आर्किटेक्ट तो आप बिल्कुल सही हैं। और अगर आप भी बनना चाहते हैं आर्किटेक्ट तो आपको क्या करना होगा, कैसे आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में गाइड किया गया है। जैसे कि आर्किटेक्ट क्या होता है, इसमें आपको क्या सिखाया जाता है, अगर आप एक आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको कौन सा कोर्स करना होता है, उस कोर्स में आपको एडमिशन कैसे मिलता है, कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है, कोर्स की फीस क्या होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, क्या इसमें आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, क्या प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब मिलेगी, सारी इंफॉर्मेशन एंड इनिशियल सैलरी आपकी कितनी हो सकती है, सारे ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है। इसके अलावा टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप एक आर्किटेक्ट बनने का सोच रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर को हिंदी में वास्तुकला कहते हैं। इसमें आपको डिजाइन एंड ड्राइंग सीखना होता है, जिसमें अब डिजाइन या ड्राइंग वो नहीं जो हमने बचपन में ड्राइंग बुक में ड्राइंग की है छोटी मोटी, ये नहीं। आपने अभी देखा कि इसमें आपको बिल्डिंग के डिजाइन मॉडल बनाना सिखाया जाता है, इनकी मजबूती के बारे में आपको सिखाया जाता है, नई नई जो बिल्डिंग्स हैं इनके बनने में जो मटेरियल लगता है वो किस टाइप का होना चाहिए, कितना मेजरमेंट होना चाहिए, ये पूरी जानकारी, इसकी मजबूती की जानकारी आपको इसमें पढ़नी होती है। इट मीन्स कि जो निर्माण से रिलेटेड है उनको डिजाइन कैसे करें, उनका मटेरियल कैसे हो ताकि ये काफी लंबे टाइम तक मजबूती के साथ खड़े रहें, बने रहें, ये सारी इंफॉर्मेशन आप आर्किटेक्चर के अंतर्गत पढ़ते हैं या सीखते हैं। इसके अलावा आपको सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर क्या है अभी आपको ये समझ आ गया, या इसमें आपको क्या करना होता है ये आप समझ गए हैं। अब अगर आप भी बनना चाहते हैं आर्किटेक्ट तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चलिए जानते हैं। आर्किटेक्ट बनने के लिए सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है 12th क्लास। आपको सबसे पहले तो 12th पास करना होगा। अब 12th में आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपका होना जरूरी है अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से आर्किटेक्चर में आप कोर्स करना चाहते हैं तो पीसीएम मैथमेटिक्स कंपलसरी है। ठीक है, सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है तो पहले तो आपको 12th पास करना होगा कम से कम 50% मार्क्स के साथ। अब आफ्टर 12th आपको करना होगा ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन में आपको करना होगा बी आर्क, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। अब इसमें डिप्लोमा लेवल के कोर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन हम यहाँ पर बैचलर डिग्री की बात करेंगे क्योंकि बैचलर डिग्री के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा रहती हैं और काफी अच्छी सैलरी भी आपको ऑफर होती है। ठीक है, सो 12th पीसीएम से करने के बाद आपको बी आर्क में एडमिशन लेना होगा, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना होगा। और अगर हम बी आर्क के ड्यूरेशन की बात करें तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की जो ड्यूरेशन है, कोर्स ड्यूरेशन, ये है 5 ईयर। 5 साल का आपका ये कोर्स होता है जिसमें आप मॉडल वर्क, डिजाइन ज्यूरी, साइट विजिट एंड इंटर्नशिप आपकी इसमें इंक्लूड रहती है। सो 5 साल में आपका ये बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे एडमिशन की। अगर आप बी आर्क में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको एडमिशन नहीं मिलता है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। वैसे तो बहुत सी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं ऑल इंडिया में, स्टेट लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, जिनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे टॉप एंट्रेंस एग्जाम की, और ये है नाटा एंट्रेंस एग्जाम, जिसको नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर कहते हैं। एंड सेकंड है जेईई मेंस पेपर 2। इसमें भी अगर मेरे से पूछें तो मैं आप नाटा एग्जाम के थ्रू एडमिशन लीजिए। वीआर्क में आपको टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो आर्किटेक्चर के लिए
एंट्रेंस एग्जाम है वो है नाटा एंट्रेंस एग्जाम। अब नाटा एंट्रेंस एग्जाम क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कब होता है, कैसे होता है, सारी इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड है, लिंक आपको आई बटन पर दे दिया है या एंड स्क्रीन पर आप विजिट कर लीजिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अब बात करेंगे हम कोर्स फीस की। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स की फीस डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपको फीस थोड़ा कम पे करनी होगी। अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो फीस ज्यादा लगती है, जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं। जब भी हम प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हमको फीस ज्यादा पे करनी होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके अच्छा स्कोर लेकर के गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन लें। तो अगर हम एवरेज फीस की बात करें तो लगभग 2 लाख से लेकर के 20 लाख तक के कोर्स ये अवेलेबल है अलग अलग इंस्टीट्यूट में। अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो 2 से 3 लाख या 4 लाख में आपका कंप्लीट हो सकता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो 15 से 20 लाख तक का भी खर्चा आपका आ सकता है। अब हम बात करेंगे टॉप कॉलेजेस की। तो बी आर्क करने के लिए बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर अगर आप करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया में बहुत से कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बी आर्क कोर्स अवेलेबल है और आप वहां एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मैं कुछ आपको सजेस्ट कर रही हूँ, कुछ सजेस्ट क्या, टॉप लिस्ट तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ इंस्टीट्यूट के नेम मैं आपको यहाँ बताऊंगी। अगर आपको लगे तो आप इन इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं, जैसे कि आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी कालीकट या जो भी आईआईटीज हैं हमारी इंडिया में और जहां पर ये कोर्स अवेलेबल है आप वहां से ये कर सकते हैं। इसके अलावा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ये न्यू दिल्ली में है, मणिपाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग ये कर्नाटका में है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं जहां से आप कर सकते हैं। अगर आप आईआईटी से चाहें तो ऑल इंडिया में आप जानते ही हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं। नाउ हम जानेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन सी जॉब आप ले सकते हैं या किस पोस्ट पर आप भर्ती हो सकते हैं। तो इसमें आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में आप जॉब ले सकते हैं। गवर्नमेंट में भी वैकेंसीज आती हैं आर्किटेक्चर के लिए। ओके, तो अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इसमें प्रोजेक्ट प्लानर बन सकते हैं, जो कि प्राइवेट में भी होती है और गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोजेक्ट प्लानर की वैकेंसी आउट होती है, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। टाउन प्लानर आप बन सकते हैं। टाउन प्लानर की वैकेंसी अभी आई थी, मैंने वीडियो भी अपलोड किया था। तो टाउन प्लानर भी आप बन सकते हैं, जिसको हिंदी में शहरी योजनाकार कहते हैं। प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट हो गया, इंटीरियर आर्किटेक्ट हो गया। इसके अलावा अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में CPWD, जिसको केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कहते हैं, इसमें आर्किटेक्चर की वैकेंसी आती है। लोक निर्माण विभाग PWD जो कि स्टेट लेवल पर होता है, तो इसमें भी वैकेंसी आती है गवर्नमेंट। रेलवे में आप जॉब ले सकते हैं, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आप जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें UPSC या PSC, जो स्टेट लेवल पर PSC होती हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी तरफ से डायरेक्ट आर्किटेक्ट के लिए या डिप्टी आर्किटेक्ट के लिए वैकेंसी आउट होती हैं। अभी हाल ही में UPPSC की तरफ से रिलीज की गई है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी, तो इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। आर्किटेक्चरल करियर अगर आप बनाना चाहते हैं और बी आर्क अगर आपने कर लिया है तो आपको दोनों ही सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। गवर्नमेंट बी आर्क करने के बाद आप एनी ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट जॉब होती हैं, उनके लिए तो आप एलिजिबल होते ही हैं। इसके अलावा स्पेशली अभी मैंने आपको डिपार्टमेंट्स बताए, इनमें आर्किटेक्चर के लिए वैकेंसी आउट होती है। पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी डिप्टी आर्किटेक्ट की वैकेंसी आउट होती है, तो आप उनके लिए भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो जो मॉल्स, बिल्डिंग, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो रेलवे स्टेशंस बना रही हैं, तो वहां पर भी बड़ी बड़ी कंपनीज में भी आप जॉब ले सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी या ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। कोशिश की है आपको बहुत इजी वे में, अगर आप आर्किटेक्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 12th क्लास से लेकर के आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अदर किसी कोर्स, एंट्रेंस एग्जाम, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो कॉमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।